Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel Ambrose Ambedkar. Friends, I am Ambrose and I welcome you all on my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel because nothing. Friends, if you like, then subscribe my YouTube channel. Friends, in this video article, I'll discuss about past perfect tense. That is the third part of past tense. Friends, अगर आप इस टेंस की बात करें तो यह टेंस क्रिया के उस बदलते रूपों का अध्ययन बताता है जो बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका था, बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका था। उस तरह के टेंस को क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। इन इंग्लिश यू कैन से दैट द टेंस which tells us about the changing form of a verb in past time which had completed. Friends, in this way I have defined past perfect tense. Friends, the verb form of this tense is had plus V3. Example, had gone, had slept, had questioned, had answered. These are the verb forms of past perfect tense. And friends, if you want to identify Hindi sentences which will come under this tense, then you have to look into those Hindi sentences which will end with चुका था, चुकी थे, चुका था, चुके थे, etc. These ending portions sentences will come under past perfect tense. A complete sentence like मैं खाना खा चुका था, तुम घर जा चुके थे, सीता नाच चुकी थी, मैं रो चुका था। दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस अभी मैंने बोला, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंडर आएंगे। और अगर आप इसके अफर्मेटिव रूल की बात करें कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आए हिंदी का और उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। तुम जा चुके थे, यू हैड गोन। सीता नाच चुकी थी, सीता हैड डांस्ड। भारत मैच जीत चुका था, इंडिया हैड वॉन द मैच। दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैं यह किताब नहीं पढ़ चुका था, आई हैड नॉट रेड दिस बुक। फ्रेंड्स, रीड के 5 फॉर्म होते हैं या किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। दोस्तों, रीड का जो V1 होता है और V2 होता है और V3 होता है, इन तीनों का स्पेलिंग READ ही होता है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर आता है। पहले फॉर्म को रीड कहते हैं और दूसरे तथा तीसरे फॉर्म को रेड कहते हैं, जबकि स्पेलिंग वही होता है। तो मैं नहीं पढ़ चुका था, इसे आप आई हैड नॉट रेड भी कह सकते हैं और आई हैडंट रेड भी कह सकते हैं। इसके बाद इंटेरोगेटिव क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं ले रहा हूँ। क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं नहीं खा चुका था, हैडंट आई ईटन और हैड आई नॉट ईटन। मैं कब खा चुका था, व्हेन हैड आई ईटन। मैं कब नहीं खा चुका था, व्हेन हैडंट आई ईटन और व्हेन हैड आई नॉट ईटन। दोस्तों, अंतिम वाला दोनों जो था वो था WH क्वेश्चन और नेगेटिव WH क्वेश्चन। फ्रेंड्स, if you want to enhance your spoken English like me, I'm not complete, but if you want to enhance your spoken skill like me, then please follow me, please watch my videos। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा कि कुछ हिंदी सेंटेंसेस लूँगा, सभी प्रकार के 6 प्रकार में जो भी प्रकार हो, और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूँगा। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। सीता नाच चुकी थी, सीता हैड डांस। मैं रो चुका था, आई हैड वेप्ट। तुमने मुझसे प्रश्न कर चुका था, यू हैड आस्क्ड मी क्वेश्चंस। राम इस सवाल का जवाब दे चुका था, राम हैड आंसर्ड दिस क्वेश्चन।
तुम मधेपुरा जा चुके थे, यू हैड गोन टू मधेपुरा, मैं दिल्ली जा चुका था, आई हैड गोन टू दिल्ली, वे लोग उस पेड़ को काट चुके थे, दे हैड कट दैट ट्री, मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैव रिच्ड द स्कूल, वह घर जा चुका था, ही हैड गोन होम और ही हैड गोन टू हाउस। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक जगह होम के पहले टू नहीं लगाया और एक जगह हाउस के पहले टू लगाया। तो दोस्तों आप सबको याद रखना है कि हाउस से पहले अगर हाउस के पहले आप टू लगाएंगे और होम के पहले टू नहीं लगाएंगे। इसका कारण मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ट्रेन खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन नहीं खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, आप क्या कर चुके थे, व्हाट हैड यू डन, मैं रो चुका था, आई हैड वेप्ट, आप क्यों खाना नहीं खा चुके थे, वाई हैडंट यू ईटन और वाई हैड यू नॉट ईटन, मैं सड़क पर दौड़ चुका था, आई हैड रन ऑन द रोड, तुम सुबह में नहीं टहल चुके थे, यू हैड नॉट वॉक्ड इन द मॉर्निंग, प्रधानमंत्री भाषण दे चुके थे, द प्राइम मिनिस्टर हैड डिलीवर्ड अ स्पीच। फ्रेंड्स, अब अगर आप भी इस तरह के कुछ हिंदी सेंटेंसेस को जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं उसे चाहते हैं कि इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर दूं, तो प्लीज़ राइट द सेंटेंस इनटू कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दोस्तों, अब मैं कुछ वर्ब फॉर्म और मतलब कुछ स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग होने वाले शॉर्ट फॉर्म्स का चर्चा करूंगा, जैसे आर नोट। दोस्तों, इसे एक साथ जो है ना आंट कहते हैं, आर नोट को क्या कहते हैं, आंट, एम नोट को भी आंट कहते हैं। उसके बाद हेड नोट को हेडंट कहते हैं, इज नोट को इजंट। उसके बाद हैज नॉट हैजेंट, शेल नॉट शांट, विल नॉट वॉन्ट, वुड नॉट वुडंट, कुड नॉट कुडंट, माइट नॉट माइटंट, कैन नॉट कांट। दोस्तों, कैन और नोट को आप अलग अलग नहीं लिख सकते, क्योंकि जब से शुरू हुआ तब से कैन और नोट को एक साथ लिखा जाता है। या तो आप उसे CAN' के फॉर्म में लिखिए कांट, या CANNOT ऐसे लिखिए। CAN अलग में NOT ये गलत माना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, अब क्या होगा, जैसे अगर आप आई और हैव को एक साथ कहना चाहते हैं तो उसे अब आईव कह सकते हैं। यू और हैव को एक साथ कहना चाहते हैं तो यू। और इसका स्पेलिंग यदि बात करें, इसके स्पेलिंग का, तो ये होगा YOU अपॉस्ट्रोफी VE, ये हो गया यू। ही हैज़ तो ही हैज़, सी हैज़ तो सी हैज़। दोस्तों, इस तरह से मैं क्या करूँगा कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में अक्सर यूज़ होते हैं उसको मैं बता दिया करूँगा। मैं खुद तो इसका यूज़ करता ही हूँ और आप लोग भी इसका यूज़ करते रहें। दोस्तों, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई जो है ना सारी समस्याओं का हल होता है। एजुकेशन इज़ द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, दैट्स वाई वी मस्ट स्टडी। यहाँ तक कि अगर हमें भूखे भी रहना पड़े तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है, आप देखिए कि भीमराव अम्बेडकर जो कि कचरे में रह कर के पढ़े और आज पूरी दुनिया उसको भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया करते हैं। कारण उसका क्या है, केवल और केवल पढ़ाई। इसलिए किसी भी हालत में हमें पढ़ाई करना है, और इसी नारा के साथ कि किसी भी स्थिति में पढ़ाई करना, वी हैव टू स्टडी इन एनी कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।